देह और मन, अज्ञान के लक्षण। प्रश्नकर्ता: हम लोग उस दिन व्यक्ति, साक्षी और परम तत्व अर्थात व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त के संबंध में बातचीत कर रहे थे। जैसा कि मुझे स्मरण है, आपने कहा था कि एकमात्र परम तत्व ही वास्तविक है और साक्षी स्थान काल के किसी निश्चित बिंदु पर ही परम होता है। व्यक्ति सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर अस्तित्व रखने वाली वो जैव प्रणाली है जो साक्षी की विद्यमानता से प्रकाशित और प्रकट हो उठती है। मैं इस विषय को ठीक से नहीं ग्रहण कर पाया, ऐसा मुझे लगता है। क्या हम पुनः इस पर चर्चा करें? आप महदाकाश, चिदाकाश और परमाकाश इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वे व्यक्ति, साक्षी और परम से किस रूप में संबंध रखते हैं? महाराज जी, महदाकाश है प्रकृति, अनेक सत्ताओं का महासागर। ये भौतिक स्थान या आकाश और वो सब कुछ जो कि इंद्रिय गम्य है। चिदाकाश चित्त अर्थात चैतन्य का विस्तार है और काल संवेदन और परिचय का मनोगत स्थान है और स्थान काल से परे की वास्तविकता जो कि मन से रहित है, भेद शून्य है। सबकी अनंत संभाव्यता, स्रोत और मूल, गहनता और सार पदार्थ एवं चेतना है, पर फिर भी दोनों से परे की वस्तु है। वो है परमाकाश। यद्यपि इसका संवेदन संभव नहीं, पर इसे साक्षी के नित्य साक्षित्व, संवेदनकर्ता के संवेदन, समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम, अंत, काल और स्थान के मूल और हर कार्य कारण श्रृंखला में निहित आदि कारण के रूप में अनुभव किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता: व्यक्त और अव्यक्त में क्या अंतर है? महाराज जी, कोई अंतर नहीं है। विश्व प्रकाश से परिपूर्ण है जिसे तुम नहीं देख पाते, पर उसी प्रकाश को तुम दिन में प्रगट प्रकाश की तरह देख लेते हो। और ये दिन का प्रकाश जिसे प्रकाशित और स्पष्ट करता है, वो है व्यक्ति। व्यक्ति सदा विषय होता है, साक्षी सदा विषयी अर्थात सब्जेक्ट है और उनकी परस्पर निर्भरता का संबंध उनके परम ऐक्य का ही प्रतिबिंब है। तुम कल्पना करते हो कि वे परस्पर भिन्न और पृथक अवस्थाएं हैं, पर ऐसा नहीं है। वे वही एक चेतना है जो या तो गतिशील है या स्थिर, और इनमें से प्रत्येक अन्य के प्रति चेतन है। चित्त के माध्यम से मनुष्य संसार को रूप देता है और संसार मनुष्य को। चित्त दो अतियों के मध्य की एक कड़ी या पुल उन्हें हर अनुभव में
संतुलित और परस्पर जोड़ने वाला तत्व है। संवेदित विषयों की समष्टि को तुम पदार्थ मैटर कहते हो और सारे संवेदनकर्ताओं की समष्टि को वैश्विक मन। इन दोनों का ऐक्य अपने आप को संवेदन क्षमता और संवेदन, सौहार्द और मेधा, सौंदर्य और प्रीति के रूप में अभिव्यक्त करता हुआ शाश्वत रूप से अपना प्रमाण देता रहता है। प्रश्नकर्ता, क्या सत्व, रज और तम ये तीनों गुण केवल पदार्थ में ही होते हैं या कि ये मन में भी हुआ करते हैं? महाराज जी, चूंकि मन और पदार्थ मूलतः एक ही वस्तु है, इसलिए ये दोनों में ही होते हैं। केवल परम तत्व ही ऐसी वस्तु है जो कि तीनों गुणों से परे है और वस्तुतः ये केवल अपना अपना मत या दृष्टिकोण भर होता है। मन से बाहर सारे भेद मिट जाते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या जगत इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है? महाराज जी, जैसे जागते ही तुम अपना संसार रच लेते हो, उसी प्रकार जगत का भी प्रस्फुटन और विस्तार होता है। मन अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों और चेतना के पांचों माध्यमों शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध के द्वारा स्मृति, विचार, तर्क और अहम बुद्धि की तरह प्रकट हो जाता है। प्रश्नकर्ता, अब तो विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में अत्यंत उन्नति कर ली है। अपने पूर्वजों की तुलना में हम लोग अपनी देह और मन को कहीं अधिक अच्छी तरह जानने लगे हैं। मन और पदार्थ के वर्णन और उनके विश्लेषण की पारंपरिक विधि अब और अधिक विधिमान्य नहीं रह गई। महाराज जी, पर तुम्हारे वैज्ञानिकों और उनके विज्ञान का अस्तित्व कहाँ है? क्या तुम्हारे मन की प्रतिमाओं की ही तरह वे भी केवल तुम्हारे मन में ही नहीं होते? प्रश्नकर्ता, यहाँ पर मौलिक रूप से अंतर है। मेरी दृष्टि में वे मेरे मन के प्रक्षेपण नहीं है। वे मेरे जन्म से पूर्व थे और जब मैं मर जाऊंगा तब भी रहेंगे। महाराज जी, अवश्य। जब एक बार तुम काल और स्थान को सत्यता दे देते हो तो तुम अपने को अति क्षुद्र और अल्पजीवी समझने लगते हो। पर क्या वे वास्तविक है? वे तुम पर निर्भर होते हैं कि तुम उन पर निर्भर हो। देह की तरह तो तुम स्थान के अंतर्गत अवश्य हो। मन के रूप में तुम काल के अंतर्गत हो। पर क्या तुम केवल मन युक्त एक देह भर हो? क्या तुमने इस बारे में कभी खोजबीन भी की? प्रश्नकर्ता, इस हेतु न तो मुझ में कोई प्रेरणा ही थी और न इसके लिए कोई विधि मेरे पास थी। महाराज जी, मैं उन दोनों का सुझाव दे रहा हूँ, पर अंतर्दृष्टि और विवेक, वैराग्य के साथ प्रत्यक्षतः
तुम्हें ही कार्यरत होना है। प्रश्नकर्ता, मुझे जो एकमात्र प्रेरणा दिखाई पड़ती है वो है मेरी अपनी काल और स्थान से अबाधित प्रसन्नता। और इसकी विधि क्या है? महाराज जी, प्रसन्नता गौण महत्व की बात है। वास्तविक और प्रभावशील लक्ष्य तो प्रेम ही है। तुम्हें दिखाई पड़ता है कि लोग कष्ट में हैं और तुम उनकी सहायता का सर्वोत्तम उपाय खोजते हो। इस समस्या का प्रत्यक्ष हल यही है कि पहले अपने आप को सहायता की आवश्यकता से मुक्त कर लो। पहले ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारी प्रवृत्ति शुद्ध रूप से लोगों की कल्याण कामना से ही प्रेरित है और उसमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ नहीं छिपा है। जो केवल प्रसन्नता ही खोजते हैं, उनकी यात्रा का अंत एक जड़तापूर्ण उदासीनता में हो जाता है, जबकि प्रेम कहीं रुकता नहीं। और विधि तो केवल एक ही है। तुम्हें अपने आप को जानना होगा। जैसे कि तुम प्रतीत होते हो और जो तुम हो, इन दोनों प्रकार से तुम्हें अपने आप को जानना होगा। स्पष्टता और सरलता ये दोनों परस्पर सहयोगी है, प्रत्येक अन्य के लिए आवश्यक है और उसे दृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्नकर्ता, करुणा के भाव की स्वीकृति में किसी ऐसे विषय परक संसार की धारणा मान ली जाती है जो अवांछनीय दुख से परिपूर्ण है। महाराज जी, न तो संसार विषय परक है और न इसका दुख अवांछनीय होता है। काल्पनिक कारणों से पीड़ित होने से इनकार कर देने का ही दूसरा नाम है करुणा। प्रश्नकर्ता, काल्पनिक कारणों से अपरिहार्य पीड़ा उत्पन्न हो सके, ये कैसे संभव है? महाराज जी, केवल असत्य ही तुम्हें पीड़ित करता है। असत्य कामनाएं और भय, असत्य मूल्य और धारणाएं, लोगों के बीच के असत्य संबंध, असत्य को त्याग दो और तुम कष्ट से मुक्त हो जाओगे। सत्य आनंदित करता है, सत्य विमुक्त करता है। प्रश्नकर्ता, सत्य तो यही है कि मैं अपनी देह से बद्ध मन हूँ और ये एक अत्यंत दुखद सत्य है। महाराज जी, तुम न तो देह हो और न ही देह में हो। देह जैसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तुमने अपने को भयावह भ्रम में डाल लिया है। सही प्रकार से समझने के लिए अन्वेषण करो। प्रश्नकर्ता, पर मेरा जन्म एक देह की तरह ही हुआ, एक देह के अंतर्गत हुआ और एक देह के रूप में ही देह के साथ मैं मर जाऊंगा। महाराज जी, ये तुम्हारी भ्रमित धारणा मात्र है। खोजो, जांच करो, अपने पर तथा अन्यों पर संशय करो। सत्य को पाना है तो अपने दृढ़ आग्रहों में मत बंधे रहो।
यदि तुम प्रतीतियों से आश्वस्त हो जाते हो तो आत्यंतिक तत्व तक न पहुँच पाओगे। तुम्हारा ये विचार कि तुमने जन्म लिया था और तुम मर जाओगे नितांत अर्थशून्य है। तर्क और अनुभव किसी से भी ये सिद्ध नहीं होता। प्रश्नकर्ता: ठीक है, मैं इस पर बल नहीं देता कि मैं देह हूँ। इस विषय में आपकी बात में सच्चाई है, पर यहाँ अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये स्पष्ट ही है कि मैं मेरी देह में ही हूँ। देह मैं भले ही न होऊं, पर ये मेरी तो अवश्य ही है। महाराज जी, तुम्हारे अस्तित्व हेतु संपूर्ण अस्तित्व सतत सहयोग कर रहा है, अतः संपूर्ण विश्व तुम्हारी देह है। इस रूप में तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। प्रश्नकर्ता: मेरी देह मुझे गहराई से प्रभावित करती है। एकाधिक प्रकार से मेरी देह मेरी नियति ही है। मेरा चरित्र, मेरी मनस्थितियाँ, मेरी प्रतिक्रियाओं के प्रकार, मेरी इच्छाएं और भय, चाहे फिर वे जन्मजात हो या सीखे हुए हो, देह पर ही अवलंबित है। थोड़ी सी शराब, कोई मादक द्रव्य या ऐसी ही कोई दूसरी वस्तु और सब कुछ बदल जाता है। जब तक उसका प्रभाव मिट नहीं जाता तब तक मैं एक भिन्न मनुष्य बना रहता हूँ। महाराज जी, ये सब इसलिए होता है क्योंकि अपने को तुम देह मानते हो। अपने वास्तविक स्वरूप को साक्षात कर लो और तब मादक द्रव्य भी तुम पर कोई प्रभाव न डाल पाएंगे। प्रश्नकर्ता: क्या आप धूम्रपान करते हैं? महाराज जी, मेरी देह ने कुछ आदतें बना रखी है जो शायद मेरी मृत्यु पर्यंत बनी रहेंगी। उनसे कोई हानि नहीं है। प्रश्नकर्ता: क्या आप मांस का सेवन करते हैं? महाराज जी, मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो मांस का सेवन किया करता था और मेरे बच्चे मांसाहार करते हैं। मैं भी अल्प मात्रा में इसे ग्रहण कर लेता हूँ और इस विषय को व्यर्थ का तूल नहीं बनने देता। प्रश्नकर्ता: मांसाहार में प्राणियों की हत्या होना आवश्यक है? महाराज जी, ये तो स्पष्ट ही है। आदर्शों की किसी प्रणाली के दृढ़ पालन करने का मेरा कोई दावा नहीं है। और यदि तुम ये सोचते हो कि नियमों और आदर्शों का सांगोपांग पालन करना संभव है तो मुझे इसका उदाहरण दिखाओ। और जिसे तुम स्वयं के व्यवहार में नहीं ला सकते ऐसी किसी बात की शिक्षा न दो। अब पुनः जन्म लिए जाने के विषय पर बात करें। गर्भ में प्रवेश, गर्भवास, जन्म, शैशव, बचपन, कैशोर्य आदि सब के बारे में तुम्हारे अभिभावकों ने तुम्हें जो कुछ भी बताया होगा, तुम उन सब बातों में फंसकर उलझ गए हो। अब अपने इस विचार से कि तुम देह हो, मुक्त होने हेतु इस विपरीत विचार की सहायता लो कि तुम देह नहीं हो।
ये भी अवश्य एक विचार ही है, पर इसे उस वस्तु की तरह ग्रहण करो जिसे हम कार्य के उद्देश्य से स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु कार्य सिद्धि के बाद छोड़ देते हैं। जैसे कि नदी पार करने के लिए नाव में बैठना या कांटा निकालने के लिए किसी अन्य कांटे का प्रयोग करना। मैं देह नहीं हूँ, ये विचार देह को सत्यता प्रदान करता है, जबकि यथार्थतः देह जैसी कोई वस्तु विद्यमान ही नहीं होती। यह मन की एक अवस्था मात्र है। तुम चाहे जितनी भी और जितने भी प्रकार की देहों को अपना कह सकते हो, पर ये बात सदैव स्मरण रखो कि तुम क्या चाहते हो और उसके विपरीत जो भी है उसका निरसन कर दो। प्रश्नकर्ता, जैसे किसी संदूक के भीतर एक संदूक हो और फिर उसके भीतर भी एक अन्य संदूक हो, इस प्रकार की एक श्रृंखला की कल्पना करे तो मैं कुछ ऐसा ही हूँ। बाहरी संदूक देह का कार्य करता है और उसके बाद का अंतर्वासी जीव का। बाहरी को हटा दे तो अगला देह का कार्य करने लगता है और उसके भीतर का जीव का। क्या इस प्रकार की श्रृंखला का अंतिम संदूक ही परम रूप से जीव है? महाराज जी, यदि तुम्हारी कोई देह हो तो उपरोक्त उपमा प्रयुक्त की जा सकती है, पर यहाँ और अभी ही तुम्हारी सारी देहों और जीवों में चैतन्य भासमान है। चित्त का शुद्ध प्रकाश प्रकट हो रहा है। इस पर अविचलता से दृढ़ रहो। चैतन्य के अभाव में देह क्षण भर भी न टिक पाएगी। देह के भीतर प्राण, स्नेह और प्रज्ञा की एक धारा सतत कार्यशील है, जो देह को दिशा और ऊर्जा देती है। इस धारा को खोज लो और इसमें निष्ठित रहो, स्थिर रहो। ये ठीक है कि एक ही बात को कहने के ये सब विभिन्न प्रकार है। जैसे शब्द पुल का कार्य करते हैं, वैसे ही वे अवरोध का कार्य भी करते हैं। जीवन की उस चिंगारी को खोज लो जो तुम्हारी देह के तंतुओं को बुनती है और इसके साथ रहो। देह की एकमात्र वास्तविकता यही है। प्रश्नकर्ता, मृत्यु के अनंतर इस चिंगारी का क्या होता है? महाराज जी, ये काल से परे की वस्तु है। जन्म और मृत्यु ये काल के दो बिंदु मात्र है। जीवन सनातन रूप से कितने ही तंतु सूत्र बुन रहा है, कितने ही तंतु काट रहा है। बुनावट तो काल के अंतर्गत ही हो रही है, पर जीवन स्वयं काल निरपेक्ष है। इसकी अभिव्यक्तियों के कितने ही नाम रूप तुम खोज लो, ये महासागर सा नित्य परिवर्तनशील, नित्य अपरिवर्तित है। प्रश्नकर्ता, आपके द्वारा कही जाने वाली सभी बातें अत्यंत सुंदर और विश्वसनीय होती है, परंतु फिर भी
इस अपरिचित, अनचिन्हे, पराये और कभी कभी तो शत्रुता और भयपूर्ण संसार में अपने एक व्यक्ति मात्र होने की मेरी भावना मिट नहीं पाती है। काल स्थानगत एक व्यक्ति होकर मैं अपने आप को इससे विपरीत अर्थात व्यक्तित्व विमुक्त वैश्विक चैतन्य के रूप में कैसे जान सकता हूँ? महाराज जी, तुम जो हो उसका तो इनकार कर देते हो और जो नहीं हो अपने वो होने की पुष्टि करते हो। तुम अपने आप के पूर्ण परिचय और चैतन्य के उस तत्व को तो छोड़ देते हो जो कि व्यक्तित्व जनित विरूपणों से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। जब तक तुम चित्त की वास्तविकता को मान्य नहीं कर पाते तब तक अपने आप को कभी न जान पाओगे। प्रश्नकर्ता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने आप को उस प्रकार से नहीं देख पाता जिस प्रकार से आप मुझे देखते हैं। संभव है कि आप सही हो और मैं गलत। मुझे अपने आप की जैसी अनुभूति होती है उसे मिटाने का क्या उपाय है? महाराज जी, यदि एक राजकुमार भ्रमवश स्वयं को भिखारी समझ रहा हो तो उसके इस मिथ्या विश्वास को तोड़ने का एक ही प्रामाणिक उपाय है। उसे एक राजकुमार जैसा आचरण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या परिणाम निकलता है। मैं जिस प्रकार तुमसे कहता हूँ वैसा आचरण करो और जो परिणाम प्राप्त हो उससे निर्णय करो। मैं तुमसे केवल ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ी सी श्रद्धा अवश्य रखो ताकि पहला कदम उठा सको। अनुभव आने पर विश्वास भी उत्पन्न होगा और तब तुम्हें मेरी आवश्यकता न रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और मैं तुम्हें वही बता भी रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझ पर भरोसा रखो। प्रश्नकर्ता, यहाँ अभी होने के लिए मुझे अपनी देह और इंद्रियों की आवश्यकता है। समझने हेतु मन की आवश्यकता है। महाराज जी, देह और मन अज्ञान के लक्षण हैं, विभ्रम के लक्षण हैं। इस प्रकार व्यवहार करो मानो कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, देह और मन से रहित हो, काल और स्थान से रहित, कहाँ, कब और कैसे से परे हो। इस पर गहन दृष्टि डालो, विचार करो, इसकी वास्तविकता को स्वीकार करना सीखो। हर समय इसका विरोध और इसे अस्वीकृत ही मत करते रहो और कम से कम इतना तो करो ही कि अपने मन को ग्रहणशील और खुला रखो। बाहरी को भीतर की दिशा में मोड़ना योग है। अपने मन और अपनी देह को उस वास्तविकता की अभिव्यक्ति करने दो जो सर्व है और सर्वातीत है। सफलता प्रयोग करने से ही मिल सकती है, केवल तर्क से नहीं। प्रश्नकर्ता,
कृपया मुझे मेरे प्रथम प्रश्न पर लौटने दें। एक व्यक्ति होने की भूल का उद्गम क्या है? महाराज जी, परम तत्व काल से भी पूर्व है। प्रथम स्थान चैतन्य का है। स्मृतियों और संस्कारों का एक समूह अवधान को आकर्षित करता है। चैतन्य एक बिंदु पर सकेंद्रित हो जाता है और तुरंत ही व्यक्ति प्रकट हो उठता है। चैतन्य के प्रकाश को हटा दो, निद्रा या मूर्छा में चले जाओ और व्यक्ति लुप्त हो जाता है। व्यक्ति प्रकट और अप्रकट होता रहता है। काल और स्थान चैतन्य से सीमित है और परम तत्व अव्यक्त है।